न्यूयॉर्क में हुई G20 की बैठक और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा भाषण दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने बिना अमेरिका का नाम लिए सीधा संदेश दिया, डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरा मापदंड के साथ शांति और विकास कभी संभव नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही सबको समझ आ गया कि उनका इशारा पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका की तरफ है। जयशंकर ने साफ कहा कि आज जो हालात हैं उनका सबसे ज्यादा असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ा है। अब रूस और यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष की वजह से ऊर्जा यानी तेल गैस का संकट बढ़ गया है। खाने पीने की चीजें और महंगी हो गई हैं, सप्लाई चेन टूट गई है, जिससे आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि अमीर देशों की लड़ाई का सबसे ज्यादा बोझ गरीब देशों को उठाना पड़ रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रूस से तेल खरीदने पर उठाए जाने वाले सवालों का भी जयशंकर ने जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब अमीर देश अपनी जरूरतें पूरी करते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब भारत अपने लोगों के फायदे के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो बार बार उंगली उठाई जाती है। उन्होंने कहा कि ये दोहरा रवैया अब सबके सामने साफ दिख रहा है और इसे खत्म करना जरूरी है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी बड़ी बात कही। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद विकास और स्थिरता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता और ना ही किसी तरह का समर्थन मिलना चाहिए। भारत ने खुद कई सालों तक आतंकवाद झेला है और आज वही अनुभव पूरी दुनिया के सामने चेतावनी के तौर पर रखा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति भी जयशंकर ने साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष में ऐसे देशों की भूमिका सबसे अहम होती है जो दोनों पक्षों से बात कर सकें। भारत उन्हीं देशों में से है। भारत का मानना है कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही रास्ता बन सकता है। जयशंकर ने शांति और विकास के रिश्तों पर भी गहरी बात कही। उन्होंने कहा शांति और विकास एक दूसरे के साथी हैं। अगर विकास रुकेगा तो शांति कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जब लोग भूखे और परेशान होंगे तो समाज में स्थिरता आ ही नहीं सकती। मतलब साफ है कि शांति और विकास को साथ साथ चलाना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग भी की। उनका कहना था कि मौजूदा समय की समस्या नहीं है जैसे आर्थिक संकट, आतंकवाद और युद्ध, लेकिन दुनिया को चलाने वाला ढांचा पुराना है। ऐसे में सुधार अब वक्त की जरूरत बन चुका है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये संस्थाएं सिर्फ नाम की रह जाएंगी। सबसे अहम बात ये रही कि जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बिना उन्हें संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ना ही होगा। आर्थिक अस्थिरता और ऊर्जा की कमी बढ़ाने से किसी का फायदा नहीं है। दुनिया को मिलकर बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि टकराव का। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन बयानों का असर क्या होगा। एक तरफ भारत अपनी विदेश नीति को मजबूती से दुनिया के सामने रख रहा है, दूसरी तरफ वो ग्लोबल साउथ यानी कि गरीब और विकासशील देशों की आवाज भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब पश्चिमी देशों को ये दिखा रहा है कि वो दबाव में आकर फैसला नहीं करेगा। जी हाँ, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका और यूरोप अपने दोहरे मापदंड छोड़ेंगे और क्या संयुक्त राष्ट्र में सुधार जल्दी होगा। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि भारत की विदेश नीति अब बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुकी है। यही वजह है कि एस जयशंकर के भाषण आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।